हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल नेहा एकेडमी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर मनी एंड बैंकिंग के बारे में। अब तक हम चैप्टर मनी और बैंकिंग में चैप्टर मनी कंप्लीट कर चुके हैं और बैंकिंग में फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय सेंट्रल बैंक। अगर आपने हमारी पहली वीडियोस ना देखी हो तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में है, पहले उन्हें ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रल बैंक किस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, ये जानने से पहले हमें दो चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, एक इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। कई बच्चों को ये चीज़ें क्लियर नहीं होती, जिसकी वजह से उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। तो चलिए बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन वो सिचुएशन होती है जब हमारी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है और जिस चीज़ की सप्लाई कम होती है डिमांड के कंपैरिजन में, तो उसका प्राइस ऑब्वियसली बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है। चलो, मैंगो सबके फेवरेट होते हैं, तो मैंगो के एग्जांपल से समझते हैं। मैंगो जब स्टार्टिंग में आना शुरू होते हैं तो उस टाइम हमें बहुत ज़्यादा मन करता है उन्हें खाने का, जिसकी वजह से उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है। लेकिन शुरू में जब मैंगो आना स्टार्ट होते हैं तो उसकी सप्लाई बहुत कम होती है, जिसकी वजह से मैंगो का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। हम सब जानते हैं, हमारी मम्मियों के मुँह से हमने सुना होगा कि आम अभी बहुत महंगे हैं, जब सस्ते हो जाएंगे जब खाएंगे। तो वो ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि धीरे धीरे जब वो मार्केट में आने लगते हैं मैंगो, तो उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी डिमांड भी मैनेज हो जाती है और प्राइस भी कम हो जाता है। इसी तरीके से डिफ्लेशन वो सिचुएशन होती है जब किसी भी गुड्स या सर्विसेज की डिमांड सप्लाई के कंपैरिजन में कम होती है। तो चलिए जानते हैं सेंट्रल बैंक किस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक ने दो मेजर अडॉप्ट कर रखे हैं, एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और दूसरा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देम? तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका अफेक्ट पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है, जबकि क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका अफेक्ट किसी एक सेक्टर पर पड़ता है। तो आइए जानते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। पहला क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है बैंक रेट। बैंक रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है। तो आइए जानते हैं कैसे सेंट्रल बैंक बैंक रेट की मदद से मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। जब सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई कम करनी होती है मार्केट में, तो वो अपना बैंक रेट बढ़ा देती है। अगर सेंट्रल बैंक ने अपना बैंक रेट बढ़ा दिया तो कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ता है। तो कमर्शियल बैंक भी जो अपने लोन का इंटरेस्ट होता है वो बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो लोग होते हैं या जो उनके कस्टमर्स होते हैं वो लोन कम लेते हैं। कम लोन लेते हैं तो मार्केट में पैसा भी कम सप्लाई होगा, तो इसी तरीके से मनी सप्लाई में कमी आ जाती है। उसी तरीके से जब सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई बढ़ानी होती है तो वो अपना बैंक रेट कम कर देते हैं। कम बैंक रेट का मतलब है कमर्शियल बैंक को कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो भी अपने कस्टमर्स से कम इंटरेस्ट चार्ज करती है लोन पे। तो कम इंटरेस्ट को देखकर लोग ज़्यादा लोन ले लेते हैं, तो मार्केट में सप्लाई भी ज़्यादा होती है मनी की। तो इस तरीके से डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। क्रेडिट कंट्रोल का सेकंड क्वांटिटेटिव मेजर है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन से हमारा मतलब है जब आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे उसकी सिक्योरिटीज़ को बेचती या ख़रीदती है ओपन मार्केट में। अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमारे पास से पैसा चला जाता है, और अगर कोई चीज़ बेचते हैं तो हमारे पास पैसा आ जाता है। उसी तरीके से आरबीआई को जब मार्केट में मनी सप्लाई कम करनी होती है तो वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को बेच देती है, और जब आरबीआई को मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ानी होती है तो वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को ख़रीद लेती है। इस तरीके से वो क्रेडिट कंट्रोल करती है। क्रेडिट कंट्रोल का थर्ड क्वान्टिटेटिव मेजर है रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट होता है जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है। अब आप कहोगे, हैं यही तो बैंक रेट में था। तो आपको बता दूं, रेपो रेट में जो कमर्शियल बैंक को लोन मिलता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जबकि बैंक रेट में जो आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है वो लॉन्ग टर्म लोन होता है। तो द रेट एट विच आरबीआई ऑफर्स शॉर्ट टर्म लोन्स टू कमर्शियल बैंक इज़ कॉल्ड रेपो रेट। बैंक रेट और रेपो रेट को आरबीआई एक ही तरीके से ट्रीट करती है। जब मार्केट सप्लाई बढ़ानी होती है तो रेपो रेट कम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट जो होता है कमर्शियल बैंक का वो कम होता है, तो वो अपने कस्टमर्स से भी कम इंटरेस्ट चार्ज करती है, जिस कम इंटरेस्ट को देखते हुए लोग लोन ज़्यादा लेते हैं और मार्केट सप्लाई बढ़ जाती है।
और जब आरबीआई को मार्केट में मनी सप्लाई कम करनी होती है तो वो रेपो रेट बढ़ा देती है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। तो कॉमर्शियल बैंक भी अपने कस्टमर से इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लेता है और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट को देखते हुए लोग लोन कम लेते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में मनी सप्लाई कम होती है। क्रेडिट कंट्रोल का फोर्थ क्वांटिटेटिव मेजर है रिवर्स रेपो रेट। जैसे हम सभी अपना पैसा बैंक में जमा कराते हैं और उसके बदले हमें इंटरेस्ट मिलता है, उसी तरीके से आरबीआई कॉमर्शियल बैंक का डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और उसके बदले उन्हें जिस रेट पर इंटरेस्ट देती है उस रेट को कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। जब आरबीआई को मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ानी होती है तो वो रिवर्स रेपो रेट कम कर देती है। अगर रिवर्स रेपो रेट कम होगा तो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास अपना पैसा क्यों जमा रखेंगे, वो मार्केट में ज़्यादा लोन के रूप में देना चाहेंगे, तो मनी सप्लाई ऑब्वियस है बढ़ेगी। और जब आरबीआई को मनी सप्लाई कम करनी होती है तो वो रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा कर देती है। मतलब अगर पैसा जमा रखने पे उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो वो पैसा जमा रखेंगे आरबीआई के पास, लोन के रूप में कम देंगे, जिसकी वजह से मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। क्रेडिट कंट्रोल का फिफ्थ क्वांटिटेटिव मेजर है कैश रिजर्व रेशियो। जैसे हमने पढ़ा, कैश रिजर्व रेशियो वो कैश रिजर्व होता है जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जमा कराते हैं और उसका रेट भी आरबीआई ही डिसाइड करती है। तो जब आरबीआई को मनी सप्लाई कम करनी होती है तो वो सीआरआर बढ़ा देती है। जैसे अगर कैश रिजर्व ज़्यादा होगा, यानी कि ज़्यादा पैसा कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास जमा कराना पड़ेगा, तो मार्केट में कम मनी सप्लाई होगा लोन के फॉर्म में, तो मनी सप्लाई वैसे ही कम हो जाएगी। और अगर सीआरआर कम कर दिया जाता है तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है। क्रेडिट कंट्रोल का सिक्स्थ क्वांटिटेटिव मेजर है एसएलआर, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका मतलब है हर बैंक को एक अपने एसेट की फिक्स्ड परसेंटेज लिक्विड एसेट की फॉर्म में रखनी पड़ती है, जिसे एसएलआर कहते हैं। लिक्विड एसेट में हमारा कैश, गोल्ड वगैरह आता है। एसएलआर और सीआरआर का ट्रीटमेंट एक जैसे करता है आरबीआई। जैसे जब आरबीआई को मनी सप्लाई कम करनी होती है तो वो एसएलआर इंक्रीज़ कर देता है। एसएलआर इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि कॉमर्शियल बैंक अपने पास पैसा ज़्यादा जमा रखेंगे, मार्केट में कम सप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से मनी सप्लाई कम हो जाएगी। इसी तरीके से जब आरबीआई को मनी सप्लाई बढ़ानी होती है तो वो एसएलआर कम कर देता है, जिसकी वजह से मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा होती है। तो ये थे कुछ क्वांटिटेटिव मेजर जिनकी हेल्प से आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करती है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगे। हमारे और चैप्टर्स की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।